अम्मा 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 अम्मा। माधव, कहाँ हो बेटा? काहे इतना परेशान हो? अम्मा, चंदा अस्पताल से अचानक कहीं चली गई है। पूरा गांव ढूंढे, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहां तक कि रमा बुआ जी और दादी का भी कुछ पता नहीं। अरे माधव बेटा, तो कौन सा बड़ा बात है? रमा चंदा के ठीक होने का मनौती मांगी होगी, वह पूरा करने तीनों गए होंगे, लौट आएंगे। ना मां, हमें चंदा का यह लेटर मिला है। ये लेटर पढ़ने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि चंदा पर यह गांव छोड़ने का दबाव बनाया गया है। क्या कह रहे हो? ऐसा कौन करेगा? पता नहीं अम्मा, पर अगर हमें पता चल गया ना तो हम कहते रहे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और हाँ अम्मा, एक बात और, जब तक चंदा मिल नहीं जाती है ना, हम श्वेता से बियाह नहीं करते। भैया जी, हमनी लोगन के चंदा के लापता होए के रिपोर्ट पुलिस में करेगा चाहिए, पुलिस में करेगा चाहिए, पुलिस में करेगा चाहिए, पुलिस में करेगा चाहिए। सही कह रहे हो श्यामू, सही कह रहे हो श्यामू, पुलिस में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आखिर ये चंदा है कौन जिसके लिए माधव भैया इतने परेशान हो रहे हैं? कहाँ फैल चंदा बेटा, तू रोए काहे लगलू? चंदा, का भइल बेटा? अम्मा, दादी, अब हम गांव में ना रहा। चंदा, अचानक से का भइल कि एजा से जाए के कहा था? तो का करी दादी, अब हम गांव में रह के का करें? माता बाबू के सोएता दीदी से शादी हो जाता है, ओकरा बाद हमनी गांव में रह के का करी? अरे इसी भी हम रह के हमारो गांव के बहुत याद आवत है। गाँव? सच सच बतावा चंदा, का बात है? ना बेटा, ना। बैठा पहले, अम्मा लेके आओ, संभाल के बेटा, बैठा बेटा। अम्मा, अरे बेटा ना, कहाँ भयल हमारा बच्चा? बतावा हमरा के बेटा, बतावा। दादी, हाँ बेटा, डॉक्टर मैडम अपना से कर ली कि हम कब माना बन सकी।
हमरा के पेट में चोट लगे से बच्चेदानी के बहुत नुकसान पहुंचला। यही वजह से हमको माना बन सकेला। हे भगवान, ये का हो गई? माता रानी, अब कौन ही परीक्षा लेत हो? रमा, अब का होई? कैसन होई रमा? पता नहीं अम्मा जी, हमने के जन्म में का पाप कर ले आई जो हमने के साथ साथ भगवान हमारे बच्चे के भी सजा देता हुए। अब कौने मुंह से माधव से चंदा की शादी खातिर बोलल जाए अम्मा? इसे तो हम माधव बाबू के बिना बतावले ही आ गई नहीं है। हम जानते हैं कि माधव बाबू के बारे में पता चली तो उनके के बहुत दुख पहुंची, लेकिन अम्मा हम क्या करें जब हम माधव बाबू के संतान दे ही ना सकते। तो हम उनका जिम्या कैसे कर सकते हैं अम्मा? कैसे कर सकते? अम्मा अम्मा, दादी, अब हमने के ना तुरंत अपन गांव वापस चले के पड़ी। चले आए। कमल बेटा, अम्मा, दर्द होता? पता ना अचानक से पेट में बहुत दर्द होने लगा। अम्मा अम्मा दवा निकाली, हम पानी लेके आवत हैं। कहा बेटा, कहा अम्मा? अंदर बेटा, अम्मा दवा दे। लो बेटा। भागा दौड़े में माधव बाबू हमारे पेट में बहुत जोर से चोट लग गई। हमरा के राउर मंगनी में आए के बहुत मन रहल, लेकिन हम ना आ पाऊनी। माधव बाबू, हमरा के मंगनी के फोटो दिखाई ना, हमरा के बहुत मन करत है। भैया, ये कोर्ट मैरिज का फॉर्म है। शादी का डेट और टाइम लेने के लिए इसको बहुत जल्दी जमा कराना होगा। वो आ जाए तो इस पर आपका साइन चाहिए था भैया। क्या हुआ रुद्र? माधव फार्म पे साइन किए कि नहीं? तुम्हारे हाथ में फार्म नहीं दिख रहा। ये लीजिए अपना फॉर्म, ये लीजिए अपना फॉर्म। भैया, ये कोर्ट मैरिज का फॉर्म है, तो इस पर आपका साइन चाहिए था भैया। चंदा कहाँ है, कौन हालत में है, ये अभी तक पता नहीं है। और तुम्हें मेरे सर्टिफिकेट का पड़ा हुआ है। तुम्हारा सोच समझ सब खत्म हो गया है का? चंदा को ढूंढने की जगह तुम शादी की बात कर रहे हो। तो इसमें हम क्या करें भैया? अगर ये फॉर्म नहीं जमा होगा तो शादी का डेटवा ना निकल जाएगा। ओ, तो तुम्हारा डेटवा निकल रहा है। कोई मरे या जिए, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। दा, फॉर्म दा।
फाड़ के फेंक दिए हमारे मुंह पर, फेंक दिए हमारे मुंह पर, फेंक दिए हमारे मुंह पर। हाँ? फार्म फाड़ दिए? तो हम का झूठ बोल रहे हैं अम्मा? और जानते हैं गुस्सा में क्या बोले हैं कि चंदा के कोनो अता पता नहीं और तुमको मेरी शादी की पड़ी, तुमको मेरी नहीं करना है हमको अब शादी, नहीं करना है हमको। क्या माता जी ने सच में ऐसा बोला है? हमारे बात पे विश्वास नहीं है ना, तो जाइए ना, खुदे पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। हमको रुद्र के बात पे 100% भरोसा है। दादा रे दादा, माधव का गुस्सा भी हम देखे हैं। बस करो तुम लोग सब किटर पिटर, हम बात करेंगे माधव से। अरे रहने दीजिए अम्मा, कोनो फायदा नहीं। अरे माधव भैया पगला गए हैं चंदवा के पीछे। अरे उनके लिए अपनी शादी से ज्यादा चंदा इम्पोर्टेंट। पर हमको तो ऐसा लगता है कि वो अब श्वेता से शादी नहीं करें। इसका मतलब ये है कि माधव अपना जिद पे अभी भी अड़ा हुआ है कि जब तक चंदा नहीं मिल जाती शादी नहीं करेगा। तो तुम सब अभी हाइपर मत हो, अपना दिमाग को ठंडा रखो, नहीं तो सब बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। हमरे पास जो एक मौका है ना ये प्रॉपर्टी को हासिल करने का, वो हाथ से चला जाएगा। सब शांत रहो। हमको एक बात नहीं समझ आ रहा कि चंदा गायब कहाँ हो गई। दीदी वो गांव छोड़कर चली गई है। तुमको कैसे पता? क्योंकि मैंने ही बोला था चंदा को गांव छोड़कर जाने के लिए। क्या कह रहे हो? हम सही कह रहे हैं। बात ऐसी है चंदा। अरे चाचा आप लेटे रहो बेटा। चंदा हम जानते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर बात ही इतनी जरूरी है इसलिए हमें आना पड़ा। क्या बात है चाचा, बोली ना। माधव के बारे में। माधव बाबू के बारे में? का भइल चाचा, माधव बाबू ठीक था ना? माधव को कुछ नहीं हुआ, बस बात दरअसल ये है कि हमें ऐसा लगता है जब तक तुम यहाँ रहोगी माधव श्वेता से शादी नहीं करेंगे, और माधव की भलाई श्वेता से शादी करने में ही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि तुम इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चाचा अब प्लीज हाथ मत जोड़ी ना। चंदा अब माधव की भलाई तुम्हारे हाथ में ही है। बलदेव हमसे एक बार पूछ लिए होते। दीदी इस रोज के किचकिच से हम बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए मजबूरन में हमको ये फैसला लेना पड़ा। इससे भी बड़ा परेशानी का बात ये है कि जब तक चंदा नहीं मिल जाती माधव श्वेता से ब्याह नहीं करेगा। आंटी जी, अगर पापा जाकर माधव जी को सब सच बता दे तो? ठीक है बलदेव, कोशिश करके देख लो। लेकिन अगर माधव मेरे ऊपर भड़क गए तब? भड़केंगे तो हम देखेंगे, हम है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब तुम माधव से बात करोगे तो माधव के यही लगना चाहिए कि तुम जो कुछ भी किए हो चंदा की भलाई के लिए किए हो। ठीक है ना? ठीक है दीदी, मैं सब समझ गया।
माधव बेटा, हो सके तो हमको माफ कर देना। बेटा, चंदा यहां से मेरी वजह से गई है। बेटा, इसमें मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी, सिर्फ चंदा की भलाई के लिए मैंने ऐसा किया। हाँ माधव बेटा, बलदेव जो कुछ भी किए हैं चंदा की भलाई के लिए किए हैं। तुम ही सोचो, अगर चंदा यहाँ रहती तो उसको कितनी तकलीफ होती। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे कुछ हो जाता तो। हमको भी लगा कि बलदेव गलत किए हैं तो हम उसको बहुत डांटे, लेकिन बाद में हमको एहसास हुआ कि समय का यही मांग था। चंदा के लिए यही सही था कि वो ब्याह तक दूर रहे। सॉरी माधव जी, पापा से अनजाने में ऐसा हो गया। उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सॉरी। अम्मा, हम तो समझ रहे हैं, पर हमसे ज्यादा चंदा को कोई और नहीं समझता। हम आपको पहले बोल चुके हैं कि जब तक चंदा मिल नहीं जाती तब तक हम ब्याह नहीं करेंगे। श्यामू। हाँ भैया जी, अरे चंदा के पता चल गए क्यों कहाँ बिया। क्या श्यामू, तुम सच कह रहे हो ना? हाँ भैया जी, सच कहता नहीं। हमके हमार दोस्त बतौले हा कि वो अपन गांव चल गए हा। हम तो कहते हैं भैया जी, रउआ तुरंते जाई चंदा के लियावे खातिर। हमको भी यही लग रहा था कि वो गांव चली गई होगी। अच्छा श्यामू, तुम वही रुको, हमें ना अभी आ रहे हैं। कहाँ हुआ बेटा? अम्मा, चंदा मिल गई है। हम जा रहे हैं लेने के लिए उसको। माधव जी, अब मैं भी चंदा को लेने चलूं? ठीक है। दीदी, देखा ना आपने, चंदा के बारे में पता लगा तो माधव जी कितने खुश हो गए। अब तो बर्दाश्त की हद हो गई। फिर से चंदा इस घर में वापस आ गई तो क्या बलदेव, चिंता मत करो, ब्याह तो माधव का श्वेता से ही होगा। आने दो चंदा को। हम हैं ना, हम हैं ना, हम हैं ना, हम देखेंगे उसको, देखेंगे उसको, देखेंगे।